चावल के कारोबारियों के लिए एक बड़ी खबर। क्या भारतीय बासमती चावल की क्वालिटी पर अब सवाल उठाए गए हैं? क्या ऑस्ट्रेलिया ने भारत के बासमती चावल पर रोक लगा दी? अगर आपने भी ऐसी खबरें सुनी हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि पूरी सच्चाई कुछ और है। असल में मामला बासमती चावल की क्वालिटी का नहीं बल्कि फ्यूमिगेशन यानी कीट नियंत्रण प्रक्रिया से जुड़ा है। लेकिन इसका असर इतना बड़ा हुआ कि करीब 200 करोड़ रुपए का प्रीमियम बासमती चावल ऑस्ट्रेलिया के बंदरगाहों पर फंस गया। तो आखिर पूरा मामला क्या है और इसका असर किसानों, राइस मिलर्स और निर्यातकों पर कितना पड़ेगा, आइए समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बायोसिक्योरिटी एजेंसी ने भारत की 44 फ्यूमिगेशन सेवा प्रदाता कंपनियों के लाइसेंस को निलंबित कर दिया। ये वही एजेंसियां हैं जो ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाले कृषि उत्पादों के लिए कीट कंट्रोल और फ्यूमिगेशन का प्रमाण पत्र जारी करती थी। और यही वजह है कि भारत से भेजे गए सैकड़ों बासमती चावल के कंटेनरों का प्रवेश फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ने रोक दिया। इसका सबसे बड़ा असर पंजाब और हरियाणा के निर्यातकों पर पड़ा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को जाने वाला अधिकांश प्रीमियम बासमती चावल इन्हीं राज्यों से भेजा जाता है। अब क्या ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय बासमती पर बैन लगा दिया है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय बासमती चावल पर कोई बैन नहीं लगाया। कार्रवाई केवल उन फ्यूमिगेशन एजेंसियों पर की गई जिनकी प्रक्रिया ऑस्ट्रेलिया के सख्त बायोसिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स पर खरी नहीं उतरी। यानी सवाल चावल की क्वालिटी से ज्यादा प्रमाणन और फ्यूमिगेशन प्रक्रिया पर है। अब ऐसे में निर्यातकों की मुश्किलें कैसे बढ़ गई? निर्यातकों का कहना है कि उन्होंने सरकार से मंजूर एजेंसियों की सेवाएं ली थी और सभी नियमों का पालन किया था, लेकिन अब उन्हीं एजेंसियों की कमियों का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। हर कंटेनर पर रीफ्यूमिगेशन के लिए 700 से 1200 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का अतिरिक्त खर्च आ सकता है। यानी कि अब निर्यातकों की लागत बढ़ेगी, डिलीवरी में देरी होगी और कारोबार पर असर होगा। अब ऐसे में किसानों को भी क्या चिंता करनी चाहिए? फिलहाल चावल किसानों का इसके ऊपर कोई सीधा असर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अगर ये विवाद लंबे समय तक चला तो एक्सपोर्ट की रफ्तार धीमी पड़ेगी और ऐसी स्थिति में बासमती की घरेलू डिमांड और कीमतों पर फिर दबाव आ सकता है, खासकर जब नई फसल आने का समय होगा। हालांकि अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह तकनीकी मामला जल्द सुलझ जाता है तो बड़ा नुकसान टल सकता है। पहले भी हो चुका है ऐसा, क्योंकि पहली बार ये नहीं है जब भारतीय बासमती निर्यात को किसी देश में मुश्किलों का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले यूरोप ने भी कुछ खेपों को फफूंद नाशक अवशेष तय सीमा से अधिक मिलने के कारण रोक दिया था। उसके बाद भारत ने जांच व्यवस्था मजबूत की और किसानों और निर्यातकों के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए। फिलहाल अब सबसे बड़ा सवाल है ये उठ रहा है कि क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये तकनीकी विवाद जल्द सुलझाएगा या फिर ऐसे ही ये विवाद गहराता जाएगा? और ऐसे में क्या फंसे हुए कंटेनरों को मंजूरी मिलेगी और क्या भारत की फ्यूमिगेशन व्यवस्था में सुधार के बाद निर्यात फिर से सामान्य हो पाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल तो इतना साफ है कि ये बासमती चावल पर बैन नहीं है बल्कि फ्यूमिगेशन और बायोसिक्योरिटी स्टैंडर्ड से जुड़ा मामला है। लेकिन जब तक समाधान नहीं निकलेगा तब तक निर्यातकों की चिंता इसमें बनी रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।